नमस्कार, आप जुड़े हैं मुद्दे की बात में कृष्ण कौशिक के साथ। आज हम आपको जोड़ेंगे साइबर ठगी के ऐसे मामले के साथ में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप सुनकर चिंता में पड़ जाएंगे, कहीं उनका अगला शिकार आप तो नहीं। साइबर ठगों का यह नया तरीका क्या है, इसे वो कैसे अंजाम देते हैं, यह सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन सिलेक्ट करना ना भूलें। इसके अलावा हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, हमारी पोस्ट पर कमेंट करें और हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी सभी पोस्ट आपके पास तुरंत पहुंच सकें। जी हाँ, हम बात कर रहे थे साइबर ठगी के नए अंदाज के बारे में। साइबर ठग अब तहसीलों से आपकी डिटेल चोरी करके आपके बैंक खातों से रकम उड़ा रहे हैं। हमारे संज्ञान में 2 ऐसे मामले आए हैं। उन लोगों के खातों से साइबर ठगों ने रकम उड़ाई है जिन्होंने तहसील में रजिस्ट्री वगैरह का काम करवाया था। हमारे पास जिन 2 मामलों की जानकारी मिली है वो बल्लभगढ़ तहसील से जुड़े हुए हैं। पहले तो हमें यह लगा कि बल्लभगढ़ तहसील से डाटा चोरी हो रहा है, लेकिन जब हमने सेक्टर 8 साइबर थाना में जाकर बात की तो वहां बड़े ही चौंकाने वाली बात सामने आई। वहां हमें पता चला कि यह कहानी सिर्फ बल्लभगढ़ तहसील की नहीं है, बल्कि यह कहानी प्रदेश की लगभग हर तहसील की है, जहां पर साइबर ठग डाटा चोरी करके रजिस्ट्री पर लगे अंगूठे का क्लोन तैयार कर लोगों के खातों से रकम उड़ाने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने तहसील में रजिस्ट्री आदि करवाई हो। इस बाबत साइबर थाना पुलिस ने प्रदेश रेवेन्यू विभाग को भी लिखा है कि तहसील में रजिस्ट्री के दौरान लगाए गए अंगूठे के निशानों व आधार आदि की जानकारी को सिक्योर किया जाए ताकि साइबर ठग उस तक ना पहुंच सकें। लेकिन रेवेन्यू विभाग से कोई भी सहयोग पुलिस विभाग को अभी तक नहीं मिला है और साइबर ठग तहसील से सिस्टम से लोगों की जानकारी चोरी करके लगातार उनकी मेहनत की कमाई को उड़ाने में लगे हुए हैं। आपको बता दें, दरअसल किसी भी व्यक्ति द्वारा रजिस्ट्री कराने के बाद उसके दस्तावेज रेवेन्यू विभाग की साइट पर अपलोड कर दिए जाते हैं, जिसमें उनका आधार कार्ड संख्या और अंगूठे के निशान भी उपलब्ध रहते हैं और उसी का फायदा साइबर ठग उठा रहे हैं और लाचार आम नागरिक अपनी रकम को लुटते हुए देख रहा है। हम उन 2 लोगों की आप बीती आपको सुनाते हैं जो इन साइबर ठगों के शिकार बने हैं। आइए सुनते हैं इन लोगों ने आप बीती में क्या कहा। कौशिक जी, ये फ्रॉड हुआ मेरे बेटे के अकाउंट से हुआ और 4 बार 10-10 हज़ार रुपये निकले। 3 बार, पहली 3 बार तो कोई भी मैसेज बैंक से नहीं आया कि आपके पैसे निकले हैं। चौथी बार जब मैसेज आया तो हमारे बेटे वहाँ गए अपने बैंक में और उन्होंने कहा ये सब कुछ क्यों हुआ है। तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता दिखाई, लेकिन एक उन्होंने बड़ी चौंकाने वाली बात की कि क्या आपने कोई तहसील में कोई रजिस्ट्री वगैरह कराई, खरीदा या बेचा है कोई चीज़? बोले हाँ। तो निस्संदेह आपने आधार नंबर दिया है और अपने अंगूठे का निशान दिया है, वो आपका बेस बना है ठगी का। तो बड़ी गलत बात हमें दिखाई दी कि भाई ये तो सब लोगों को करना पड़ता है, वहाँ नेसेसरीली एक नियम है। हम कभी से देखते आ रहे हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं कि वहाँ आधार नंबर तो अब शुरू हुआ है, लेकिन अंगूठा लगना तो शुरू से ही है। चाहे कोई आदमी कितना ही भी लिटरेट है, उससे भी वो अंगूठा लगवाते हैं जी। तो ये ऐसा होने पे जब हम पुलिस में गए तो पुलिस ने भी यही बात बताई कि क्या आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद या फरोख्त की है, तो उनका भी ध्यान उसी तरफ गया इस तरह के लिए। लेकिन तब थोड़ी सी बात और पिन पॉइंट हुई कि जब मैंने अपने बैंक में जाके इस बात की चर्चा की तो वहाँ बैठे एक बैंक एम्प्लॉय ने मेरे को ये कहा, क्या आपने बल्लभगढ़ तहसील में ऐसी ट्रांजैक्शन की है कोई रजिस्ट्री की? मैंने कहा हाँ। बोले वहाँ के तो बहुत केस इस तरह के आए हैं। तो हमें बड़ा दुख हुआ, हमारी अपनी तहसील है, हम इसमें बसते हैं इस इलाके में। एक तहसील अपने आप में बदनाम हो के रह जाए, बैंकों तक उसका नाम हो, जहां उनके बताए रूप के मुताबिक कई फ्रॉड हो चुके हों, चिंता का विषय है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ध्रुव गर्ग है। ध्रुव, क्या हुआ था आपके साथ जो साइबर ठगी का मामला हुआ, क्या हुआ था? मैं अपने फ़ोन पे मैसेज देखता हूँ। 13 नवंबर इतवार के दिन मेरे को रात को एक मैसेज प्राप्त होता है। 10,000 और 2,000 रुपये 2 बार में मेरे अकाउंट से कट जाता है। उस दिन इतवार होने के कारण मैं बैंक नहीं जा पाता हूँ। 14
तारीख को, सोमवार को बैंक खुलते ही मैं बैंक जाता हूँ। वहाँ पे मैं जाके उनसे पूछता हूँ कि ऐसे ऐसे मेरे पास मैसेज आया है। तो बैंक के अधिकारी बताते हैं देख के कि ये तो ठगी का मामला हो गया है आपके साथ भी। तो वहाँ पे देखने के बाद उन्होंने मुझसे पहला ही प्रश्न ये पूछा कि आपका पिछले महीने कोई ना कोई रजिस्ट्री का काम हुआ है क्या? तो मैंने उनसे यही बोला कि हाँ, पिछले महीने मेरा एक रजिस्ट्री का काम हुआ है, मेरी मदर से एक ट्रांसफ़र मेरे नाम पे आया है। तो उन्होंने जल्द बोला मेरे से, आप फ्रीज़ कराइए अकाउंट और जल्द से जल्द कंप्लेंट कराने थाने में जाइए। तो मैं थाने भागता हूँ। वहाँ पे जाके भी अधिकारियों का सबसे पहला प्रश्न मुझसे यही होता है कि आपने पिछले कुछ समय में कोई तहसील का कार्य करवाया है क्या? तो वहाँ पे जाके भी मैं यही उनसे बोलता हूँ कि हाँ, पिछले 10-15 दिनों में मैंने काम करवाया है। तो वहाँ पे जाके ये पता चला कि और मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिनके साथ इसी तरीके से तहसील से रिलेटेड काम करवाए हैं, उनके साथ ये ठगी का मामला सामने आया है। तो वहाँ मौजूद थे जब आप गए थे वो लोग? जी हाँ, 2 से 3 लोग वहाँ मौजूद थे और अधिकारियों ने भी बताया कि आज आधा दर्जन कम से कम शिकायतें सेम इसी तरीके की आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये बल्लभगढ़ तहसील से डाटा लीक हो रहा है और डाटा लीक होके ये जो साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, ये आरोप है आपका? जी बिल्कुल, और इसके अलावा क्या हो सकता है? एक कॉमन चीज़ यही निकल के आई है कि सभी लोगों ने जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, तहसील में पिछले 15 से 20 दिनों में या महीने भर में, 2 महीने में कोई ना कोई वहाँ पे काम कराया है। हमारे थंब इम्प्रेशन वहाँ पे लिए गए थे रजिस्ट्री कराने के दौरान, और उससे कोई ना कोई क्लोन उन्होंने तैयार किया है थंब इम्प्रेशन का, और उसके ज़रिए उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। उनका स्ट्रेस बल्लभगढ़ तहसील था? जी, बल्लभगढ़ तहसील था। शायद और किसी तहसील का कोई केस अभी सुनने में नहीं आया है। बल्लभगढ़ तहसील ही केंद्र रहा है जहाँ से डाटा लीक हुआ है। पुलिस कंप्लेंट करा दी आपने? जी, मैंने सबसे पहले काम यही किया था। जैसे मुझे पता चला फ्रॉड हुआ है, मैंने कंप्लेंट करा दी है। बल्लभगढ़ थाने में गया, वहाँ से पता चला 25,000 से ऊपर सर्वोदय के सामने साइबर क्राइम थाना है, वहाँ पे मैंने करा दी है दर्ज। आपके दूसरे अकाउंट से भी प्रयास किया गया, बताया, पता चला है? जी, एसबीआई में मेरा खाता है, उसमें भी प्रयास किया गया है। वहाँ पे हो सकता है उनका सिक्योरिटी सिस्टम कुछ मजबूत हो, तो वो फेल्ड हो गया है ऑथेंटिकेशन आधार का। वहाँ सक्सेस नहीं हो पाया साइबर ठग? सक्सेस नहीं हो पाया। जी, ठीक, थैंक यू। उम्मीद है हमारी इस खबर के बाद सरकार की नींद टूटेगी और सरकार कोई इंतजाम करेगी जिससे लोगों के साथ हो रही इस साइबर ठगी की से निजात मिलेगी। हमारी तरफ से भी सरकार को एक सुझाव है कि साइट पर रजिस्ट्री व दस्तावेज को अपलोड करते वक्त उस पेज को अपलोड ना किए जाए जिस पर क्रेता, विक्रेता या फिर गवाह के अंगूठे के और आधार कार्ड, पैन कार्ड व बैंक डिटेल की अंकित हो। अगर आपको हमारी पोस्ट पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबाकर ऑल का बटन जरूर सेलेक्ट करें। फेसबुक पेज पर जाकर हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट करें तथा हमारी पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और जागरूक हो सकें। आप जुड़े हुए थे हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।